हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और ईमानदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई को जारी रखें। उम्मीद करता हूं सफलताएं आपको आसानी से और जल्दी मिल सके। आज हम लोग विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा पिछले वीडियोस को आपको समझना होगा। जो आपने पीछे वीडियोस को देखा है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको आज की टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। अदरवाइज इस टॉपिक को देखने से पहले आप पिछले वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। याद होगा मैंने बताया है कि चालक से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है और इसी प्रवाह को क्या नाम दिया जाता है? विद्युत धारा नाम दिया जाता है। चालकों से विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा नाम दिया जाता है। कोई अगर हमारे पास चालक है, उस चालक में आवेश का प्रवाह हो रहा है किसी दिशा में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा जो होता है उसका माप कैसे करते हैं या उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, या फिर विद्युत धारा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी चालक, अगर हमारे पास कोई रड है, कोई मान लेते हैं ये एक छड़ है, ठीक है। इस छड़ में मान लेते हैं कि ये एकांक क्षेत्रफल है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन में एकांक समय मतलब एक सेकेंड में कितना आवेश जो है, कितना चार्ज जो है ये फ्लो कर रहा है, यही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास कोई चालक है, इस चालक के क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन मतलब इसके अनुप्रस्थ काट में जो आवेश है, एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह की माप को विद्युत धारा कहते हैं। इसको डिफाइन किया, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश के परिणाम या परिमाण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी चालक से विद्युत आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को जो है वो कैपिटल आई अक्षर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल आई अक्षर से जो है वो विद्युत धारा को डिनोट किया जाता है। तो अगर हम इस परिभाषा के अनुसार चलें तो इस परिभाषा में क्या कहा? एकांक समय। जहां भी एकांक समय की बात हो जाती है वो बटे में आ जाएगा, समय बटे में आ जाएगा। और क्या कहता है? विद्युत आवेश के परिमाण प्रवाहित एकांक समय में जो है विद्युत आवेश का प्रवाह हो रहा है, मतलब समय नीचे चला जाएगा और जो आवेश है, विद्युत आवेश जो है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसी डेफिनेशन से हमारा क्या निकला? विद्युत धारा जो है वो बराबर होगा किसके? प्रवाहित विद्युत धारा बटे प्रवाह में लगा समय। किसके बराबर होगा? तो प्रवाहित विद्युत धारा बटे प्रवाह में लगा समय। मतलब कि एक सेकेंड में प्रति एकांक समय में कितनी विद्युत धारा जो है, आवेश जो है उस अनुप्रस्थ काट से गुजर जा रही है, यही क्या कहलाएगी? उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। अब अगर हम बात करें तो क्या हो गया? I बराबर Q अपॉन T। प्रवाहित विद्युत धारा को, आवेश को हम क्या कहते हैं? Q से डिनोट करते हैं, समय को हम लोग T से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। इसीलिए क्या हो गया? I बराबर QT, I बराबर Q बाय T। अब यहां पर देखिएगा कि विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक जो है वो क्या है? आपका एम्पियर है। कई बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो Q जो आवेश है इसका मात्रक होता है कूलॉम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो हम इसका अन्य मात्रक कूलॉम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कूलॉम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। और जो एम्पियर है वो एम्पियर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रख दिया गया। और इसी एक एम्पियर को जो है वो क्या कहा जाता है? एक एम्पियर जो है, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। एक एम्पियर जो होता है वो एक कूलॉम पर सेकेंड के बराबर होता है।
1 एम्पियर का मान क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। ध्यान में रखना है, ये कई बार पूछा जाता है कि 1 कूलम जो है, 1 कूलम पर सेकेंड किसके बराबर, किसके समतुल्य होता है, तो ध्यान में रखना है 1 एम्पियर के समतुल्य होता है। और 1 एम्पियर या फिर एम्पियर जो शब्द है, जो ऐसा ही मात्रक है, किसके नाम पर रखा गया है, आंद्रे मेरी एम्पियर, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसका नाम एम्पियर रखा गया। अब आगे अगर हम बात करें, यहां पर वही चीज मेंशन किया, 1 एम्पियर का अर्थ होता है 1 कूलम पर सेकेंड। अब यहां पर कहता है कि विद्युत धारा जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत धारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। अब एक चीज यहां पर समझिएगा कि मान लीजिए कोई अगर वायर है, इस वायर में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो किसी न किसी दिशा में होगी, डायरेक्शन तो होगा, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जहां पर होता है उसको तो हम लोग वेक्टर कहते हैं ना, वेक्टर सदिश कहते हैं। लेकिन हमने विद्युत धारा को क्या कहा, स्केलर कहा। क्यों वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर? स्केलर तो गलत हो जाना चाहिए, लेकिन स्केलर क्यों है? तो ध्यान में रखेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी जो विद्युत धारा है वो वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर, मतलब अदिश राशि। अब अदिश राशि क्यों है, तो ध्यान में रखना है अपने को कि वेक्टर होने के लिए एक लॉ था जिसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 2 कंडीशन तो फॉलो किया, लेकिन तीसरा जो कंडीशन है वेक्टर होने का वो क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। जो आपका विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सदिश है या अदिश है। हमेशा क्या रखेंगे आप, अदिश रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, दोनों होने के बावजूद एक नियम नहीं है, वो क्या है आपका सदिश के त्रिभुज के जोड़ के नियम या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है, जिस कारण से विद्युत धारा को अदिश राशि माना गया। अब अदिश राशि के साथ साथ आगे क्या कहता है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ, मान लीजिए कोई अगर ऐसे करके चल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, या फिर हम सर्किट देखते हैं, यहां पर ऐसे करके यहां पे बैटरी लगा दिया, प्लस माइनस है ना, और यहां पे बल्ब लगा दिया, एक क्लोज्ड सर्किट है ना। तो इसको कहते हैं, जो किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहा, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, सतत एवं बंद पथ जो होता है इसी को क्या नाम दिया जाता है, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट नाम दिया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, याद रखेंगे, जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जो है वो ऐसे है, प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। मान लेते हैं अगर ये सर्किट है, ये वाला अगर हमारा सर्किट है, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, इस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो हम विद्युत धारा की जो दिशा कहेंगे, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम ईसी से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारा जो ईसी होगा वो इसके विपरीत होगा। इलेक्ट्रिक करंट की दिशा क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है उसके विपरीत होगी। यह भी पूछा जाता है कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ध्यान में रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस दिशा में चलेगा, इसके जस्ट उल्टा चलेगा, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या हो गया, तो विद्युत धारा
कोई भी चालक अगर है तो उसमें आवेश का अगर प्रवाह करवाते हैं, इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम अगर मापते हैं, मापने के लिए जो डेफिनेशन है वो क्या है, कोई चालक है उसके क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जा रहा है, वही उसके विद्युत धारा की माप होगी। इसी से हमारा क्या निकला, विद्युत धारा बराबर प्रवाहित विद्युत धारा बटे प्रवाहक में लगा समय। या फिर इस प्रवाहित विद्युत धारा के जगह पर लिख सकते हैं आवेश, प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा भी लिख सकते हैं आप यहां पर। तो प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे प्रवाह में लगा समय, मतलब I बराबर Q बटे T। तो इसका मात्रक जो है वो होना चाहिए कूलम पर सेकेंड, लेकिन क्या है, एम्पियर है। तो एम्पियर में क्या है, तो यहां पर ध्यान में रखेंगे कि 1 एम्पियर ही क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। और एम्पियर जो है वो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। और जो विद्युत धारा है वो किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। क्यों, 2 नियम पालन करने, 2 कंडीशन फॉलो करने के बावजूद भी ये अदिश राशि है। कारण क्या है, तीसरे कंडीशन को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने कंटेंट दिया ये आपके लिए प्रॉपर है और आगे चल के ये चीजें। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, 1 मिली एम्पियर कई बार पूछा जाता है, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। उसके बाद आता है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है आपको। 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, 1 मिली एम्पियर जो है कितने एम्पियर के बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होता है, 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको लाभ मिल सके और आपको जो चीजें हमने समझाई है वो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस के माध्यम से नॉलेज को आपके नॉलेज को बढ़ाते रहें। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम।